तीन ही फैक्ट्रियां हैं आशीर्वाद की, तीन ही गंगा है आशीर्वाद, चौथी है ही नहीं। माँ के चरणों से आशीर्वाद निकलता है, पिताजी के चरणों से आशीर्वाद निकलता है और गुरु के चरणों से आशीर्वाद निकलता है। बाकी किसी से मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। भिखारी मत बनिए। केवल तीन। माँ के पास बैठो, बूढ़ी माँ के पास बैठो, थोड़ी देर उसकी पिंडली दबाओ, पैर दबाओ, हल्के हल्के हल्के, बिना मांगे आशीर्वाद से माँ झोली भर देगी। पिता के पास बैठो, वृद्ध पिता है, बातें करो इधर उधर की, कुछ भी उन्हें सुनाते रहो, अपना जो कारोबार है उसकी भी उनको रिपोर्टिंग करते रहो, धीरे धीरे पैर दबाते रहिए। ठीक है, हमने नौकर रख लिए होंगे सेवा के लिए, सेवादार रख लिए होंगे, वो दबाते होंगे, लेकिन आनंद तो पुत्र के ही हाथ से मिलता है, माता पिता को नौकर के हाथ से नहीं मिलता है। नौकर नौकर ही होगा, नौकर नौकर ही होता है। तो कभी कभी जरूर थोड़ी देर के लिए, और जो बूढ़ी माताएं बैठी हैं यहाँ, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि वैसे तो बहू आती नहीं है, लेकिन अगर आ भी जाए तो टोकना, अरे आज कैसे आ गई, किसने कह दिया, कैसे, ऐसा भी मत बोले। और दूसरे, जब कोई बहू, आजकल वैसे ही बहुरानी कोमल बहुत होती हैं, एक तो शरीर पतला करने के लिए खाना पीना भी बहुत कम करती है, तो थोड़ी देर के लिए शुरुआत हुई तभी से कहना बस बस बेटा, बस बहू हो गया, बहुत अच्छा, बड़ा आशीर्वाद, बस 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 करते रहोगे तो उसको भी दबाने में आनंद आएगा। और लंबे पैर कर ही दिए तो फिर 2 दिन के बाद उस कमरे से निकलेगी भी नहीं सामने से बहू रानी। हमारे पुराने कथावाचक थे, बड़े बूढ़े बूढ़े साधु, जब हंसी मजाक सुनाते तो बहुत अच्छा लगता है। बोले कथा सुनने गई थी, जाती थी एक बिटिया अपनी माँ के साथ, तो उसने सुन लिया था कि बूढ़ी सास के पैर जरूर दबाने चाहिए, बिना मांगे आशीर्वाद मिलते। और माँ ने भी डोली में बिठाते समय कहा था, बिटिया जैसे भी हो थोड़ा सा। अब ये बहू रानी बेचारी वैसी पतली दुबली कॉन्वेंट की पढ़ी हुई और ससुराल मिली, सास रानी इनकी थी लड्डू कचौड़ी खाए हुए, एकदम अच्छी गुदगुदी बढ़िया। अब जो है माँ की बात याद आ गई, पैर दबाने लग गई। ऐसे अब माँ को तो, सास रानी को तो बड़ा सुख मिलने लगा। अब ये बुढ़िया मना न करे और ये हाथ न छोड़े, बहू कैसे करे, जब तक वो न कहे बेटा जाओ जाओ बस बहुत हो गया, सो आराम करो, तब तक बड़ा मुश्किल। तो बहुत देर के बाद इसकी जान निकली जा रही बहू रानी की। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या नाम था उसका, जो भी नाम होगा, चूंकि इनमें से कोई न कोई उसी नाम का निकल आया तो बड़ा मुश्किल बैठा। उसने पूछा कि राम बेटी, हाँ हाँ मम्मी, क्या भाई बहन हो तुम? बोले 3 भाई 2 बहन। अच्छा, फिर लग गई बेचारी। फिर आनंद में बुढ़िया को फिर खर्राटे आने लगे। फिर धीरे से उसने हाथ हटा के उतरने की कोशिश करी, फिर बुढ़िया जाग गई। राम बेटी, उनमें से शादी कितनों की हो गई? बोले 1 भैया की हो गई, 1 मेरी बहन की हो गई है, बाकी अभी 3 कुंवारे। फिर लग गई बेचारी। फिर इसको बुढ़िया को अच्छी नींद आ गई, तो फिर इसने जैसे ही पलंग से पैर नीचे उतारा, बुढ़िया फिर जाग गई। राम बेटी, हाँ माता जी, कितने बताए थे तुमने बहन भाई? बोले 4। 4? 2 भाई 2 बहन हैं? 9 बजे तो तूने 5 बताए थे। बोले माता जी 9 बजे तक तो 5 ही थे, अब तुम मुझे तो जिंदा छोड़ने वाली हो हमेशा बना करने नहीं, बस 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 बेटा, बस बस हो गया हो गया। इससे प्रेम और आकर्षित होता है।